को जोड़े रखा है और सब लोग को ब्लेसिंग देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बहुत ही ब्लेसेड लोग हैं, जो लोग रोज़ अपना टाइम निकाल के जुड़ते हैं और जो है आप लोग पे प्रभु की बड़ी आशीष है और आप लोग चुने वंशज हैं और आप लोग आईएएस, पीसीएस से भी सबसे बढ़ के हैं। जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, वो समझिए बड़े आशीषित लोग होते हैं। वो लोग भीड़ें हैं। प्रभु कहता है, जो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी आवाज़ सुनता है। तो यीशु नाज़री ने ये बोला कि जो मेरी आवाज़ सुनता है, वही मेरी भीड़ है। जो लोग नहीं सुन पा रहे, वो भेड़ तो भेड़ सही में भेड़ नहीं है। टाइम निकाल के आप आवाज़ सुनिए प्रभु की। तो हम जो है आमंत्रित करेंगे जोरदार तालियों के साथ हमारी शिवानी बेटी का, जो आराधना में ले जाएगी। हम लोग आराधना का टाइम हमने कम रख दिया है, 10 मिनट रख दिया है। 5 मिनट शिवानी लेगी, 5 मिनट पूजा लेगी, उसके बाद वचन लेंगे। 9:30 बजे हम लोग ट्राई करेंगे ख़त्म करने के लिए। अगर थोड़ा ज़्यादा अगर अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा, तो थोड़ा बढ़ा देंगे। वचन को आज बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत अच्छा वचन प्रभु ने दिया है। तो शिवानी बेटा, आपको ओवर टू यू बेटा, आप अपनी आराधना लीजिए, सबको लीड करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा मेरे जीवित खुदा। आपने हमें सुंदर सा समय दिया है मेरे परमेश्वर, अपने पांव चरणों के निकट आने के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आजा मुझको छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। आजा मुझको छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भरे जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया। बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। ओ मुझे माफ कर दे खुदा, ओ मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा। ओ मुझे माफ कर दे पिता, ओ मुझे माफ कर दे खुदा। तेरे चरणों में हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में सिर को झुकाऊं। मुझे माफ कर दे पिता,
ओ मुझे माफ कर दे खुदा, तेरे चरणों में आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में घुटनों में आऊं, मुझे माफ कर दे पिता, तो मुझे माफ कर दे खुदा, ओ मुझे माफ कर दे पिता, ओ मुझे माफ कर दे पिता। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वर्शिप के द्वारा सभी को आशीष मिले और आपको महिमा। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस बेटा। पूजा बेटी आप आराधना को लें बच्चा। सबको जय मसीह, आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, जय मसीह सबको। जय मसीह की। बहुत बढ़िया बेटा, आराधना आप दोनों ने किया। प्रभु आप दोनों की आराधना को ग्रहण करेगा और स्वर्गदूत इसको लेके सुगंधदूत प्रभु ये घर में ले जाएं, सिंहासन के पास, यहोवा सिंहासन के पास प्रभु को अर्पण होने पाए और अर्पण होए। और दोनों बच्चे ब्लेस्ड हैं, जो लोग जुड़े हैं, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं, हम लोग चुने हुए वंशज हैं। और जो पूजा बेटी ने ये जो आज भजन संहिता गाया, भजन संहिता 23 बहुत इम्पोर्टेंस है। कल मैंने इसके बारे में आपको शेयर किया था कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। और भजन संहिता 23 को जब हम घोषणा करते हैं, जब डिक्लेयर करते हैं, तो आत्मिक दुनिया में हड़कंप मचता है और आत्मिक प्रयोजन जो है जो होता है वो आपके लिए आसमानी जो झरोखे हैं वहाँ से आपके लिए भंडार खुलना शुरू हो जाते हैं। आत्मिक दुनिया में आपके लिए जो भी प्रभु ने अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ प्रभु ने बाइबल में लिख दिया है वो आप दोहराएंगे तो वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। यही एक विश्वास का नियम है, यही विश्वास का सिद्धांत है। हर आदमी को ये मानना पड़ेगा। तो आज मैंने जो वचन लिया है थोड़ा सा हटके है और थोड़ा जो एक नॉर्मल लिया जाता है उससे हटके है। और मैं आपसे बोलूँगा अपने अपने कान को खोल कर रखें और जो मोबाइल को स्क्रॉल मत करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। यहाँ पे आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो जब प्रभु है, प्रभु को भी जब भी कुछ कार्य करना होता है धरती पे, क्योंकि प्रभु है आत्मा, परमेश्वर आत्मा है।
परमेश्वर को जो भी अच्छा कार्य करना होगा धरती पे, वो हमारे जैसे लोगों को, आप लोगों को, मसीह लोगों को चुनता है। लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, लोगों को ब्लेस करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों की उन्नति करने के लिए, लोगों को जो है परिपक्व करने के लिए हम लोगों को चुनता है। कि किसी को जैसे कि पूनम बहन है, अगर किसी को देखती हैं लाचार, किसी को गरीब को, किसी को देखती हैं, तो पूनम बहन हमारे साथ जुड़े हैं संतोष भाई की आईडी से, तो वो जाती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, लोगों के लिए चिंता करती हैं, लोगों के लिए बोलती हैं कि इसका कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम हो जाए। तो ये उनके मन में डालता है प्रभु, तो वो करती हैं। उसी तरह हमारे और लोग भी जो जुड़ते हैं, उनको मन में आता है, प्रभु खुद नहीं आके कर सकता है यहाँ पे, तो हमारे द्वारा करता है अच्छे कार्य। ये तो हो गया अच्छा। अब यहाँ पे जब हम रहते हैं धरती पे, तो आपको बताया था शैतान जो है स्वर्ग से गिराया गया। शैतान स्वर्ग से गिराया जाए और शैतान धरती पे है। अब शैतान को अपना काम करना है, तो शैतान खुद नहीं आ सकता। ये इम्पोर्टेंट बात है, आप समझेंगे बाइबल के द्वारा। शैतान का क्या काम होता है? शैतान का काम होता है नाश करना, घात करना और विनाश करना। यही मेन इम्पोर्टेंट काम के लिए वो पैदा हुआ है। और पैदा तो हुआ था अच्छे कार्य के लिए, पर वो अपने आप को, जिसको रंगबाजी जिसको कहते हैं हिंदी में, देसी हिंदी लैंग्वेज में, रंगबाजी करके कितने मैं जो है बहुत ऊंचा बन जाऊंगा, वो उसको मन में घुमाने, अपनी पूजा कराने का उसको चेष्टा रहती है। तो उसका काम है कि भैया उसको पूजा तो ऊपर मिली नहीं है, उसको अर्पण और अपने आप को जो है आराधना कराना था, वो तो स्वर्ग में मिला नहीं, और धरती पे आया तो वो भी नहीं मिल पाया। वो जेलस करता है, वो इरिटेट होता है लोगों से, जो मसीह लोग हैं। मसीह लोगों को अधिकार मिला है, मसीह लोगों को और औरों लोगों को भी, जितनी सृष्टि में लोग हैं सबको परेशान करता रहता है। बहुत उसका काम यही नटखट है, इधर से उधर तोड़ा, किसी को बीमार कर दिया, किसी को एक्सीडेंट करा दिया, किसी घर में आपस में मियाँ बीवी को लड़ा दिया, बच्चों को भाई से लड़ा दिया, बच्चों को माँ बाप से लड़वा दिया। ये सब काम करता रहता है। वो काम, उसका काम है श्राप, श्राप दिलवाना। श्राप कैसे आए हमारे ऊपर, वो कैसे ले आओ, और सबसे बढ़िया आज आप बाइबल को देखेंगे कैसे श्राप किस पे ले आता है, मसीह लोगों पे भी श्राप ले आता है। ये देखिएगा सबसे मजे की बात, अब आपको समझ में आएगा कि श्राप, श्राप का मतलब क्या होता है। श्राप का मतलब कि आपके लिए जो प्रभु ने तैयार किया हरी हरी चराइयाँ, जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो पूजा बेटी ने गाया, उस पर हरी हरी चराइयाँ से हटा हटा के ऐसी जगह ले आए जहाँ में श्रापित हो जाएं आप लोग, हम लोग श्रापित हो जाएं। वो प्रभु की जो प्रोटेक्शन होती है, अय्यूब की किताब में देखेंगे कि अय्यूब की किताब में शैतान जो है छूने जाता है अय्यूब को, पर छू नहीं पाता है। कहता है अरे प्रभु तूने तो इसके अर्ध गिर्द बाड़ा बांधा हुआ है। बाड़ा क्या होता है? बाड़ा मतलब आत्मिक दुनिया में एक प्रोटेक्शन, एक आत्मिक हेज, जिसको कहते हैं आत्मिक प्रोटेक्शन बांध दिया है, जिसकी वजह से शैतान नहीं छू पाता है उन लोगों को, जो लोग कॉन्स्टेंटली, जो लोग नियमित रूप से, जो लोग प्रभु की बाट जोते रहते हैं, जो लोग प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, और जो लोग प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, जो लोग प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं, उनको नहीं छू सकता है। उन मसीह लोगों को नहीं छू सकता, पर उन मसीह को आराम से छू जाएगा जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। पर जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, जिनको वचन की ज्ञात नहीं है, जिनको वचन के बारे में समझ नहीं है, जो वचन को जानते नहीं हैं, और जो लोग खाली हालेलुया तो चिल्लाते हैं, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, आप आपसे मिल जाएंगे, जिनको कुछ भी पता ही नहीं आत्मिक दुनिया के बारे में। और आत्मिक दुनिया का ज्ञात होना सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मिक दुनिया से ही हमारी दुनिया चलती है भैया। अगर हमको ब्लेसिंग में चलना है, तो हम आत्मिक दुनिया के लिए हम लोग को ज्ञात होना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे धड़क से बेटा, पूजा बेटी, गिनती पुस्तक नंबर 23, गिनती की पुस्तक जो है 4 से लेके तुम 6 तक पढ़ दो। आज इसी पे हम लोग मनन करेंगे। नंबर्स गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 4 से लेके 6 तक पढ़ दो, और बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग बड़ा ध्यान सुनिएगा। पूजा बेटी मेरे साथ जुड़ी हुई है ना? तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर से सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे,
क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं और सब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बच्चों को पढ़े जाने से तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले बेटा। अब ध्यान से अब ये देखिए, अब इज़राइल वाला लोग, इज़राइल के लोग जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? मोआब के देश में एंटर मार रहे थे। मोआब के देश के सामने बैठे थे। मोआब मोआब एक देश था। मोआब एक देश था। वो लोग क्या किया था, उन्होंने वो सब देशों को हरा-हरा के आगे बढ़ रहे थे। अब मोआब के देश के सामने जैसे आते हैं, मोआब का जो राजा होता है उसका नाम होता है बलाक। मोआब का राजा होता है बलाक। वो इनको देखता है भाई इज़राइलियों को, और वो डर जाता है। कहता है ये लोग तो बहुत सारे लोग हैं, ये लोग तो बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। इनके साथ इसका प्रभु कार्य कर रहा है। इसके साथ इनका प्रभु ने इनको मिस्र देश से आश्चर्यजनक जो है कार्य करके निकाला गया है। समुद्र को लाल पार करके इनको निकाल दिया। प्रभु उनके साथ में है। कहता है मैं बाल नहीं बांका कर पाऊंगा और ये लोग आएंगे और मेरे पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। मोआब का राजा जो था बलाक कहता है, अब कहता है अब मैं अपनी ताकत से, अपने जो हथियार हैं, जो सेना, उनसे तो मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। अब वो क्या करता है, आत्मिक दुनिया का प्रयोग करता है। कहता है इसको अगर मैं श्राप दिलवा दूं किसी तरह, जैसे कि आज भी कोई चाहता है मसीह लोगों को श्राप दिलवा दूं, जैसे कि इज़राइल को श्राप दिलाने की कोशिश करता है कि इसको श्राप दिलवा दूँ, श्राप दिला दूँगा आत्मिक दुनिया में, तो ये लोग मरने शुरू हो जाएँगे। ये लोग आपस में जो है कुड़कुड़ा के मर जाएँगे और प्रभु के खिलाफ बोलेंगे और प्रभु की योजना से बाहर हो जाएँगे। कहता है इसको बस श्रापित कर दूँ, कैसे श्राप करूँ? तो श्राप दिलवाने के लिए वो एक एक जो है प्रोफेट को भेजता है, बुलाता है बालाम। बलाम जो होता है, बलाम एक प्रोफेट होता है, एक नबी होता है, पर वो दुष्ट नबी होता है। एक नबी होता है जो जादू टोना करता है, टोना टोटका करता है और जो है अपनी पैसा ऐंठता है लोगों से। किसी को श्रापित करना होता था, वो चले जाता था। कहता है आत्मिक दुनिया में क्या करता था, जाता था और लोगों को श्राप कर देता था। तो ये जो है बलाक, बलाम के पास अपने लोग भेजता है, अपने जो है सीनियर्स लोग भेजता है, पुरनिया जैसे कहते हैं इनको बुला के ले आओ और इसको हम बुला के ले आएंगे बलाम को। तो बलाम क्या करेगा, यहाँ खड़े होकर जितने इज़राइल के लोग हैं उनको मैं श्राप दिलवा दूंगा, श्राप दिलवा दूंगा। और जब श्राप आ जाएगा तो सब लोग, जितने भी इज़राइली लोग हैं, सब प्रभु की योजना से हट जाएंगे, सब मर जाएंगे और मेरा राज्य बच जाएगा। ये देखिए, अब ये तो उसके साथ हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं आज की तारीख में होता क्या है। अंधकार की शक्तियाँ जो होती हैं, अंधकार में ही काम करती हैं। जैसे ही हम लोग रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे सोते नहीं हैं, उनके काम चालू हो जाता है। हम लोग तो नींद में चले जाते हैं। अब ऐसे हज़ारों, पूरी दुनिया में, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, जब से उत्पत्ति हुई है, जब से हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति ये तब से चला आ रहा है। बाइबल हमने सबसे पहला चैप्टर मतलब नंबर्स 3 उसका वो पढ़ा है चैप्टर, तो तब से चला आ रहा है। जादू टोना टोटका, और एक नहीं, और जो हर एक इलाके में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, ये पूरे जो धरती पे हर जगह है। जादू टोना करने वाले, टोटका करने वाले हर जगह होते हैं। हम लोग को दिखते नहीं है क्योंकि बड़े आपसे प्यार से बात करेंगे, बहुत आपसे लगेंगे, गले मिलेंगे और अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, पर अंदर से वो दुष्ट होते हैं। अंदर से वो चाहते हैं कि किसी का हानि हो जाए, किसी का घर टूट जाए, किसी का पैसा चोरी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए। जो भी गलत काम होते हैं दुनिया में आज की तारीख में, जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं ईरान लड़ाई क्यों कर रहा है, आपस में देश पे क्यों लड़ाई कर रहा है, या जो है बच्चों के साथ ऐसा दुष्टता की क्यों चीज़ें बच्चों बच्चों के साथ हो जाती हैं, लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो जाता है, या एक्सीडेंट क्यों हो जाता है, या तो हाँ बच्चे, छोटे बच्चे पैदा नहीं होते, उनको इतने इतने रोग लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो सब हाकिम करते हैं, दुष्टता की ताकतें करती हैं। और किसके द्वारा कराती हैं? ऐसे लोग, बलाम बलाम जैसे लोग करते हैं। बलाम जैसे अभी देखिए आगे बढ़ेंगे कैसे करता है, नौटंकी वो करता कैसे, बलाम कैसे नौटंकी करे, वो पूरा तैयारी से आता है, श्राप दे दूंगा मैं इजराइलियों को। अब भैया इनके पास पैसा लेके जाता है बलाक, कहता है बहुत सारा पैसा लेके जाओ, उसको बोलो भैया इनको श्रापित कर दो। पर वो जाता है, अब हम आगे पूरा नहीं पढ़वाएंगे, आप खाली संक्षिप्त तो पढ़िएगा। वो जाता है, पर वो जैसे निकलने की कोशिश करता है, वो प्रभु उसको रोक लेता है, कहता है तुम जाओ तो ज़रूर। पहले तो जाने ही नहीं देता, कहता है मत जाओ। फिर वो उल्लंघन करता है, कहता है नहीं प्रभु इन्होंने बुलाया है, कहते चल तुम चले जाओ, पर तुम उनको श्राप नहीं दोगे, उनको ब्लेसिंग ही दोगे। अब वो जाता है, उसके पास
बलाक के पास। और वहाँ पे देखिए आप आगे पढ़िएगा, मैं पूरी नहीं पढ़ूँगा, उसमें वेदियाँ बनाता है, वेदी बनती है वहाँ पे। बहुत बड़ी-बड़ी वेदी बनती है। वेदियों पे बहुत सारी बैल, बकरी, भेड़ की बलि चढ़ती है। खून वहाँ पे उनको ड्रॉप किया जाता है। वहाँ पे वेदी ऑल्टर होता है, वेदी पे जब तक खून नहीं चढ़ेगा तब तक वो वेदी काम नहीं करेगी। और जैसे इस पे खून चढ़ गया, बैल, बकरियों का, उस समय आत्मिक दुनिया और जो फिज़िकल दुनिया कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब जो होता है, आप आत्मिक दुनिया से दुष्टता के हाकिमों को बुला सकते हैं कि तुम जाओ और उसको नाश कर दो। और आदमी सोते-सोते मर जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग को जानना ज़रूरी है ना? तो ये जो होते हैं जैसे ही खून चढ़ा वेदी पे, उसी समय दुष्टता की ताकत उसी वेदी पे आके आप उसको जो बोलोगे वो करना शुरू होगी। बोलोगे इससे घर में चली जा, इसको नाश कर दें, आपका चलता हुआ बिज़नेस खराब हो जाएगा, आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी-खासी दिमाग चला तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें बलाक में लिखा है, इसमें आप इसमें पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है, इसमें जो है और जो बाइबल में लिखा है कोई हवा में नहीं लिखा है, बाइबल में इसलिए लिखा है कि हम लोग को ज्ञात हो जाए कि बकवास वाली बातें होती हैं। पूरा टोटका चलता रहता है और एक जगह नहीं होता है, ये हर गली-गली के कुचे-कुचे में होता है। हर जगह होता है, आप लोग को दिखेगा नहीं पर ये हो रहा होता है। जैसे ही आप सोते हैं रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, उसी समय चालू हो जाते हैं अपना कर्म। इसका नाम अंधकार की ताकत है, इसलिए लिखा है कि अंधकार में ही काम करती हैं, उजाले में काम नहीं कर रही थी। तो प्रभु ने इसलिए बोला कि जागते रहो और जो है प्रार्थना में बने रहो। जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम इन अंधकारी शक्तियों पे प्रबल हो जाओ। कहते हैं कि भूखे शुअर की तरह अंधकारी शक्तियाँ आपको देखती रहती हैं कि कहाँ पे किस घर में आप चीर खाएँ, फाड़ खाएँ, नाश कर दें। इसलिए प्रभु ने कहा कि आपको उस भोर को उठ के प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसी प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी वेदी बनाते हैं। जैसे अभी हमारी वेदी बनी हुई है, यीशु बुलाता है, ये एक वेदी है। इसके द्वारा जो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अंधकारी जो भी शक्तियाँ हटती हैं। उसी को जब भोर के उठ के आप प्रार्थना करते हैं, तो उस समय आप एक वेदी बनाते हैं। जब प्रभु को प्रेज़ेंस को बुलाते हैं, प्रेज़ेंस की हज़ूरी में जाते हैं, प्रेज़ेंस उसमें प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो ये सब होना शुरू हो जाता है। अब उसमें क्या होता है जैसे कि किसी ने उसने क्या वेदी के द्वारा वो श्राप देने जाता है उसको, इज़राइल को। पर उसमें लिखा है बाइबल में कि वो लोग प्रभु की बाट जोड़ते रहते थे, प्रभु को धन्य कहते रहते थे, प्रभु को महिमा देते रहते थे, इसलिए वो श्राप ही नहीं दे पाया। इसलिए वहाँ पे श्राप नहीं दे पाया उसको, क्योंकि वहाँ पे प्रभु की महिमा हो रही थी। उनके कैंप में, उनके उनके जो दल में प्रभु की महिमा होती थी। श्राप नहीं दे पाया। उसने 3 बार वेदी बनाई, तीनों बार वहाँ से श्राप लॉन्च करना चाहा, पर इज़राइलियों को श्राप नहीं दे पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा वो लोग ब्लेसेड लोग हैं, वो लोग मेरे लोग हैं, वहाँ पे मेरी महिमा होती है, वहाँ पे मेरी आराधना होती है, वहाँ पे मेरी हज़ूरी है। तो जिसको मैंने ब्लेस कर दिया, जिसको मैंने जो है ब्लेसिंग डाल दिया, वहाँ पे कोई भी जहाँ पे ब्लेसिंग आ गई, वहाँ पे कोई श्राप नहीं दे सकता। तो जहाँ पे प्रभु की हज़ूरी है, वहाँ पे श्राप नहीं आ सकता। इसलिए लिखा है कि आप जो है आप हमेशा आप हज़ूरी में रहिए प्रभु को। प्रार्थना हमेशा निरंतर क्यों कहा प्रभु ने? प्रभु कहता है जैसे आप प्रार्थना से हटते हैं, जैसे हज़ूरी से हटते हैं, तो शैतान तो बैठा ही है भूखे शेर की तरह। जैसी आराधना हटी है, आपकी प्रार्थना हटी, वचन हटा, मन से हटा, आप संसार की तरफ जैसे अग्रसर होंगे, शैतान अपना जो है प्रकोप शुरू कर देगा। जिसमें लिखा है कि उसने 3 बार चाहा कि श्राप दे दें, पर श्रापित नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु ने बोला नहीं ये मेरे लोग हैं, इसको तुम नहीं छू सकते। पर अब देखिए क्या बढ़िया खेल खेलता है वो। अब बलाम को डांट लगाई बहुत तेज, फिर भी बलाम जो है माना नहीं। अब वो उस समय कुछ नहीं कर पाया। अब उस थोड़े चैप्टर्स के बाद हम देखते हैं, पर उसका एक इंटेंशन था बलाम का, क्योंकि बहुत पैसा ऐंठ लिया था उसने बलाक से, कि बहुत सारा पैसा ले लेके था, अब मैं श्राप तो नहीं दे पा रहा हूँ, अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये लोग श्रापित हो जाएं, इज़राइल की जनता। अब वो क्या किया, उसने अपना जो है दिमाग लगाया, और बलाक जो राजा था मोआब का, कहता है ऐसा करो, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तुम्हारे देश के सामने, मोआब और मिद्यानी जो लड़कियाँ, उनकी तरफ भेजो धीरे धीरे, धीरे लड़कियाँ भेजो उनको। अब उनको वहाँ से अपनी सुंदर सुंदर कन्याएं वो भेजने लगे हैं। अब उनको क्या किया, इज़राइलियों को वेश्यावृत्ति में डलवा दिया, फंसवा दिया। उनको बाल देव की पूजा करते थे, और अपना खाना जो था उनको खाना खिलाने लगे। मूर्ति पूजा में उनको इन्वॉल्व कर दिया। और जैसे ही ये सब हुआ, जैसे ही मूर्ति पूजा हुई, उनने उनके त्योहारों में उनके साथ उन्होंने संगति रखी, उनका खाना जो उनकी देवी देवताओं को जो खिलाया जाता था, उनने जैसे ही इज़राइलियों ने खाना खाना शुरू किया,
जैसे ही वेश्यावृत्ति मिद्यानियों की लड़कियों के साथ, मोआब की लड़कियों के साथ उनकी संगति रखी, उनके साथ शादियाँ की और उनके साथ जो है गलत जो वेश्यावृत्ति किया, उसमें पढ़ेंगे आप देखिए, वही परमेश्वर जो इज़राइल को बचा रहा था, वही परमेश्वर जो प्रभु कहता है इसको कोई श्राप नहीं दे सकता, वही परमेश्वर जो इज़राइल को प्यार करता था, उसका वहाँ से हाथ हट गया। उसने वहाँ से हाथ हटा लिया, उसका प्रोटेक्शन वहाँ से हट गया। वहीं से ही परमेश्वर अपनी चुनी हुई जनता से हाथ हटा लेता है, कहता है मैं हाथ हटाता हूँ। अब देखेंगे उसमें फिर क्या हुआ, श्राप आ गया उस पे, उन पे श्राप आ गया, सारे इज़राइलियों पे श्राप आ गया। और श्राप आ गया तो क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत भयंकर बीमारी चली आती है। भयंकर बीमारी वहाँ पे उनके तंबुओं में चली आती है और उसमें लिखा है 24,000 लोग इज़राइली मार दिए जाते हैं इस बीमारी से। जैसे कोरोना आ गया था अभी, कितने लोग मर गए थे, ऐसे उस समय एक कहता है प्लेग, उसमें बीमारी ऐसी आ जाती है जिससे कि 24,000 इज़राइली मार दिए जाते हैं। क्यों मार दिए जाते हैं? क्योंकि उनने वो सब किया जो कि प्रभु की निगाह में दुष्ट है। वो किया जो प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग करें, उसने वो कर दिया जो है प्रभु की जो नज़र में गलत है। उनने जो उन लोगों के साथ संगति रखी, जो लोग जो है और देवी देवताओं को पूजते हैं, जो लोग और देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, जो लोग और देवी देवताओं के साथ नाचते हैं, दारू पीते हैं और लुच्चपन गंदे काम करते हैं। और जो उनकी उनकी जो है जो कन्याएं थी, उनके साथ उनके जो है संगति रखी और उसमें लिखा है कि उनको मार दी। पहले तो जो लोगों ने किया था उनको मार दिया, उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़े 24 लोग मर गए। तो ये आप आज समझिए कि जो भी मसीह भाई बहन हैं, जो लोग हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कि आत्मिक दुनिया से ही दुनिया चलती है। आपको अगर कुछ भी फिजिकल दिख रहा है खराब, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ पे नाश हो रही है, घात हो रही है या टूट रही है, जो बिखर रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि आत्मिक दुनिया में कुछ नौटंकी चल रही है, आत्मिक दुनिया में कुछ गड़बड़-सड़बड़ चल रहा है, आत्मिक दुनिया में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तभी ये हो सकता है। क्योंकि जब प्रभु होता है, तो प्रभु आपके साथ में है, तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा-अच्छा चलेगा। जब प्रभु है, तो आपके साथ में आपकी भलाई होगी, आपकी हरी-हरी चराइयों में आप चलेंगे। आप जो है जैसे आपने देखा कि आप जब प्रभु की संगति में रहते हैं, जहाँ हज़ूरी में रहते हैं, वो प्रकाश प्रभु प्रकाश को दर्शाता है। प्रभु जो है प्रकाश को दर्शाता है और जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार की शक्तियाँ प्रबल नहीं हो पाती हैं। परंतु जहाँ आप वचन से हटे, जो आज्ञाओं से हटते हैं और जो मार्गों से हटते हैं, प्रभु की जो ने रखा है, फिर तो आप चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग मसीह हो और वो मसीह ही क्या जो प्रभु की आज्ञाओं पे न चलें। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं मानता हूँ, चाहे उसने बहुत आश्चर्यजनक काम करे हों, चाहे दुष्ट आत्माएँ निकाली हों, चाहे वो आराधना करता हो, चाहे बहुत बड़ा प्रचारक हो, परंतु उसने जब आज्ञाओं को फ़ॉलो नहीं किया, जो प्रेम में नहीं चला, अपने आप को अगर ऐंठन दिखाता रहा और जो है विनम्रता से नहीं चला, तो लास्ट दिन प्रभु जब आएगा, वह प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वह कहता है मैंने तो आपके नाम से बड़े-बड़े कार्य किए। कहता है तुमने बहुत कुछ किया होगा पर तुम प्रेम में नहीं चले, तुम जो है विनम्रता में नहीं चले। तुमने जो भी जो है लोगों से ऐसा ऐंठा, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमगाह समझा और ऐसे लोगों के साथ प्रभु दया नहीं करता। आपको अगर प्रभु की दया में चलना है, तो आपको कंटिन्यूअस प्रार्थना में बना रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअस जैसे कि आपको अगर आप जो है लाइट चाहते हैं अपने घर में, तो कंटिन्यूअसली आपको बटन ऑन रखना पड़ेगा। बटन ऑफ कर दें तो लाइट ऑफ हो जाती है। उसी तरह प्रभु कहता है मेरे साथ। अब हम जल्दी से जैसे कि पूजा बेटी पढ़ती है, अब आपको संक्षिप्त में समझाएँगे। भजन संहिता 91, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, वो भजन संहिता जो है प्रोडक्शन का साम है। वो भजन संहिता जो है प्रोडक्शन, वो हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन को कहते हैं, प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपना माइक लगा के हिंदी में कोई बोले। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा का कवच है। भजन संहिता 91 91 सुरक्षा का कवच है। जब हम बोलना शुरू हो जाते हैं भजन संहिता 91 कि जो व्यक्ति परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, तो बैठे रहना है, उस छत्र छाया में हिलना नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली वहीं बैठा रहना है। जहाँ प्रभु की छत्र छाया है, वहीं पे अगर आप बैठे रहेंगे कंटिन्यूअसली, तभी आप सुरक्षित हैं। उसमें बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। बेटा 2-3 उसकी इनिशियली पूजा बेटा पढ़ दो, 91 का 2-3 इनिशियली वाला, 5 तक पढ़ दो बेटा। भजन संहिता 91 का 3-4 आयत पढ़ दो।
उसमें आप समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, बस, 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 और बस। न उस बस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसमें देखिए बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। बहेलिया का जाल लिखा है, बहेलिया का जाल यही है जो उसने बहेलिये की जाल ही तो फैलाया है। उसने बलाम ने क्या है, बहेलिये का जाल फैला दिया, मतलब कि उसने जाल फँसा दिया कि ये लोग श्रापित हो जाएँ। उसका काम आता है श्राप करने आया था, वो एक तरफ से श्राप नहीं कर पाया, प्रभु ने उसको बहुत समझाया। उसको जो है डंडा भी दिखाया, तू वहाँ नहीं जाएगा, फिर भी वो गया। और उसे जो है उसको मारने की कोशिश भी किया, फिर भी प्रभु ने चांस दे दिया, कहते तू मत जा वहाँ पे, कहता तू जा, पर उसको जो जो मैं बोलूँगा वो तू कर। बहेलिये का जाल यही होता है। ये लोग अंधकार की शक्तियाँ से जो है थ्रू आपको गलत काम करवा देंगे, आप गॉड के प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएँगे। इसमें लिखा है जब तक आप प्रभु की बाट जोते रहेंगे, जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे, जब तक आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, जब तक आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तब तक आपके ऊपर कोई भी तीर, कोई भी जो है संकट, कोई भी दुष्टता का हाकिम और कोई भी महामारी, कोई महारोग पूरी दुनिया में फैला होगा, पर आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। पूरी दुनिया जो है कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। कोरोना काल था जब चल रहा था, तो लोगों की सैलरियाँ नहीं आ रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के जॉब जा रही थी, लोगों के साथ बड़ा रोष हो रहा था। पर तब हम प्रभु को जान चुके थे और उस समय हम लोग सेशन लिया करते थे, प्रभु के जो वचन को सुनते थे। एक प्रभु के दास हम लोग को शेयर करते थे। हम लोग तो प्रभु की बाट जोते थे। और मैं आपको बताता हूँ, उस समय कोरोना काल में जब लोगों के पास नहीं खाने को नहीं था, प्रभु का इतना ब्लेसिंग था कि मुझे को मेरी एरिया में अपना भी सेल हो, सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल अपना भी। और मुझे पूरे लखनऊ में अकेला मैं व्यक्ति था, जो 2 लोग थे जिसको मुझे अवार्ड मिला, मतलब सोचिए हाईएस्ट सेल का। आप ये सोचिए प्रभु की अनुग्रह देखिए। और मैं पूरे कोरोना काल में मैंने जो है मास्क नहीं पहना, मैंने मास्क पहना ही नहीं। लोग कहते थे पागल हो गया ललित, और मेरी शिकायत ऊपर तक लगा दी थी कि ललित दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा कोरोना फैला हुआ है, ये मास्क नहीं पहनता है। पर मुझे मालूम था जब मेरा, अगर मैं शरण स्थल में बैठा हूँ, प्रभु के साथ बैठा हूँ, तो मुझे कोरोना क्या, कोरोना का कोई माई बाप भी आ जाए कोई नहीं छू पाएगा। मैंने तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था। मेरे जो लोग थे ऑफिस के लोग, वो मेरे से जलते थे, कहते ये पागल हो गया है, ये ना मास्क पहनता है, ना सैनिटाइज़र यूज़ करता है, और जो है खुल्ला घूमता है, और जो है ऐसे ही काम कर रहा। तो लोगों ने शिकायत लगाती थी मेरी। पर मुझे मालूम था वचन संहिता 91, मैंने आपको मालूम था कि जब मैं अगर प्रथम प्रधान की छाया में बैठा हूँ, तो मुझे तो कोई छू नहीं सकता। कोरोना कौन कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं चीज़ छू सकती है। तो ये आपको भी विश्वास होना चाहिए। आपको जब डिक्लेयर करते हैं वचन संहिता 91, इसका मतलब कि लोगों का काम है कि श्राप देना। आपको मालूम नहीं पड़ता, जो लोग आपसे मिलते हैं, जो लोग आपसे बातें करते हैं, जो लोग आपसे संगति रखते हैं, हो सकता है उसमें कोई लोग ऐसे हों जो आपसे पसंद ना करते हो। बाहर से आपको दिखाते हो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अंदर से चाहते हैं कि भैया इसका जो है सत्यानाश हो जाए। अंदर से चाहेंगे कि इसका सब गड़बड़-सड़बड़ हो जाए, इसकी जॉब चली जाए, इसके बच्चे लोग पढ़े लिखे ना। ये सब अंदर से लोग, बहुत लोग हमने देखा है, लोग करते हैं ऐसे। और बहुत आपके जो नज़दीकी वाले भी लोग हैं, वो वही अंदर से कुड़कुड़ाएँगे अगर आप बहुत अच्छा-अच्छा करने लगते हैं। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि सुरक्षा कवच, जैसे पूजा ने बताया, सुरक्षा कवच तभी तक है जब तक आप प्रभु की छत्र छाया में बैठे हैं। और जब तक डाली जुड़ी रहेगी प्रभु से, यीशु मसीह से, तभी तक वो आप फलवंत हो पाओगे। उसके बिना फलवंत होना बिल्कुल समझिए कि असंभव है। और जब तक जो बंदा वचन नहीं सुनता प्रभु के, वो आवाज़ नहीं सुनता प्रभु की, और जब आवाज़ नहीं सुनता, वो उसकी भेड़ नहीं है। तो हर व्यक्ति आवाज़ सुने प्रभु की, ये मेरी कामना है। हर व्यक्ति जुड़ा रहे प्रभु से, मेरी कामना है। हर व्यक्ति जो है प्रभु में बढ़े, बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, और लोगों को भी प्रभावित करें, और उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाएँ। हम लोग बचें, ये काफ़ी नहीं है। हर व्यक्ति जो जुड़ा है, इसका मेन उद्देश्य आपका ये सुनने का यही नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। इस गूगल मीट का माध्यम ये नहीं कि भैया अंत में मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो तो है।
मेन उद्देश्य है कि हम लोग परिपक्व हों ज्ञान में, जो प्रभु ने हमारे लिए लिख रखा है वचनों के द्वारा, और उस आत्मिक ज्ञान को लेके औरों के भलाई में कार्य करें। और जो लोग आपके घर के अड़ोस-पड़ोस चंगे नहीं हैं, जो लोग किसी पीड़ा में हैं, जो लोग किसी जो है बीमारी में, लाचारी में, उनके लिए हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे पूजा बेटी हो, चाहे शिवानी बेटी हो, चाहे पूनम हो, हर बंदा जो हो, वो क्या करे, वो भैया एक-दूसरे के लिए तत्पर रहे कि भैया हम इसको हेल्प करेंगे। हर व्यक्ति को एक-दूसरे की हेल्प करनी है ना? एक ग्रुप बनाया था सरबजीत सर ने, आजकल नेटवर्क नहीं आ रहा, हमें मौका दिया गया है, पर मैं चाहूँगा कि देखिए हर व्यक्ति एक-दूसरे की हेल्प करे। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक दिन में चाहे कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएँ। जैसे प्रभु जब आएगा तो बोलेगा कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। शिवानी बेटी को बोलेगा कि मेरी बेटी तुमने बहुत अच्छा मेरा प्रचार किया, अच्छी आराधना की। पूजा बेटी को बोलेगा। पूनम बहन तो हमेशा तत्पर रहती हैं, और लोग भी जो आईडी से जुड़े हैं, आशीष भाई, शोभन भाई और सूरज भाई, सब लोग एक-एक व्यक्ति को आप प्रचार करें। देखें कि कहाँ पे कौन किसमें दुर्दशा में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना करें। जब आप अकेले-अकेले एक व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करेगा अपनी एरिया में, तो आप सोचो, जैसे सरबजीत सर कहते हैं कि पूरे यूपी में आप समझिए कि प्रकाश फैल जाएगा। इतने लोग, अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सुबह भोर को उठ के इतने लोग, जितने जुड़े लोग हैं, इतने लोग ही अगर सच्ची में प्रार्थना डेली करने लग जाए 5 बजे, 4 बजे, साढ़े 5 बजे, तो सोचो कितना प्रकाश इस पूरे यूपी में फैल जाएगा। सारी अंधकारी शक्तियाँ जो सुबह उठ के रेडी रहती हैं, वो डर जाएँगी। कहते हैं भैया ये वाला यूपी को मत छुओ भैया, यहाँ तो सब लोग भैया उठ के प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपको कि आज की तारीख में आपको मैंने समझाया कि देखिए आत्मिक दुनिया में लोग श्रापित करते हैं लोगों को। ये आत्मिक दुनिया में श्राप फैलते हैं। आत्मिक दुनिया में जब ब्लेसिंग्स जाती हैं तो श्राप भी फैलते हैं। तो आपको रेडी रहना है कि हाँ, नहीं, लड़ाई के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम लोग उसको हल्के में लेंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घर में कमी बटी घटी, कोई भी यूँ ही नहीं हो जाती है। कोई भी अचानक से नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे आत्मिक दृष्टिकोण होता है, आत्मिक रहस्य होता है, उसको पहचानिए, हर व्यक्ति पहचाने। ईश्वर जो दुष्टा की ताकतें होती हैं, हाँ, कहते हैं हर घर में परेशानी कर दो भैया। सब लड़वा-मरवा दो, आपस में मर जाएँ, खून कर दें, एकदम बद से बदतर हो जाएँ। पर आप लोग चुने हुए लोग हैं, प्यार में चलिए। और उसमें अंत में इसलिए करूँगा कि ये उसने लिखा है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सबसे उच्चतम कोटि का श्रेणी का जो वर्शिप होती है, आराधना होती है, वो प्यार होता है, प्यार, विनम्रता। और जो लोग विनम्र होते हैं, प्रभु उसको उठाता है। जो लोग प्यार में चलते हैं, वो उसको उठाता है। तो हर व्यक्ति, आदमी एक-दूसरे से प्यार करे, विनम्र रहे, और जो है प्रार्थना में बना है। यही मेरी आज की टीचिंग था। और जो है प्रभु आपको आशीषित करे और जो है ब्लेस करे। और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अंतिम प्रार्थना जो है शिवानी बेटा से, बेटा आप अंतिम प्रार्थना कर दो बेटा। और फिर पूजा बेटी साथ में जुड़िए, भजन संहिता 91 पूरा पढ़ देना धीरे-धीरे से बेटा, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। शिवानी जुड़ी है मेरे साथ? शिवानी बेटा? शिवानी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पूजा बेटा आप कर दो अंतिम प्रार्थना। अरे! हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावन राजा, जो भी आज वचन हमारे बीच में आया परमेश्वर, वो हमारे दिलों में उतारने में हमारी मदद करना। हम इस वचन के दिल दौर में बढ़ने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। वेरी गुड बेटा, आपने कट गया पर बहुत अच्छा प्रार्थना किया, गॉड ब्लेस यू। और पूजा बेटा 91 पढ़ दो, भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और घर है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है।
तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब सरबीर सर जुड़े हुए हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स सरबीर सर आप कुछ शेयर करें। आप लोग मिस कर रहे हैं और होपफुली आप बहुत जल्दी जॉइन करें सर हम लोग का। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आप लोग का जो कॉलिंग चल रहा है, ये आपके जीवन में बहुतायत से आशीष लेकर आएगा। और आप लोग बेहतर रीति से परमेश्वर की महिमा करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ परमेश्वर ने आप सबको ऊंचा उठाने के लिए जो तैयारी किया है, इसे यीशु बुलाता चैनल के द्वारा आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी और परमेश्वर के वचन का और भी गहराई आपको पता चलेगी। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए। और हम जल्द से जल्द वाईफाई का कुछ करते हैं कि जो वाईफाई जल्द से जल्द चालू हो जाए और फिर हम लोग बराबर जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अचानक से कट जाता है, फिर मतलब नेटवर्क गायब हो जाता है तुरंत। तो इसलिए जुड़ नहीं मिलता है। तो आप संभाल रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है। और सारी कलीसिया का धन्यवाद है कि आप लोग अच्छी रीति से जुड़ रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और इस वचन के द्वारा जो आप लोगों ने सुना और सुनाया, और इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत बहुत आशीष पाए हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपके डेरे के निकट कोई दुख ना आए और आपको वो बहेलिए के जाल से और हर एक महामारी से बचाए। वही होगा परमेश्वर जो धन्य है, जो परम धाम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो वहाँ से हम सबको डील करता है, हम सबको आशीष देता है और हम सबकी सुरक्षा मुहैया कराता है। तो इसलिए परम पिता को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हम लोग को दिया है और हम लोग उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। और वो आज भी हम सबका सहायता करता है, मदद करता है, हम सबको छुड़ाता है हर एक संकट से। तो आप लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो घर है, जहाँ पर हम लोग कलीसिया चला रहे थे, तो कलीसिया पे यहाँ पे थोड़ा ज़मीनी विवाद चल रहा है। थोड़ा रास्ता आने जाने का हम लोग चक में हमारे जो पड़ोसी थे उन्हें चक में दिए थे और उनका हम अपने चक में उनको रास्ते दिए थे। तो इस समय कह रहे हैं कि नहीं, हमें रास्ता हम नहीं देंगे, हम अपना चक हमें चाहिए। तो उन्होंने पैमाइश दायर कराया था, पैमाइश उनका निकल चुका है और हम लोग कल कचहरी पर जाएंगे, फिर से वहाँ पे कागज आगे बढ़ाएंगे कमिश्नर के द्वारा। तो आप लोग प्रार्थना करना कि ये काम जल्द से जल्द हो, शैतान रास्ता रोकने ना पाए। तो परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उसने देख लिया कि इस घर से लोग आशीष पा रहे हैं, तो इसलिए वो रास्ते को ही रोक ब्लॉक करना चाहे। हमारे गेट का रास्ता जब जिस तरफ से आते जाते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूर्वजों के द्वारा मिला था हमें, हमारे पिताजी के द्वारा बंटवारा हुआ था। तो वो चक में दिए थे और चक में लिए थे, रास्ता कोई है नहीं। तो इसलिए वो परमेश्वर हम सबको रास्ता देगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर वो अपनी प्रजा को लाल समुद्र में भी रास्ता देता है, तो आज वो हम सबको भी रास्ता देगा। तो आप लोग घर के अपने सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहना, ताकि परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने सबकी बातों को सुना है, आप सबकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है, इसके लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद और आप लोग का भी धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए दाखिल हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चैनल शुरू किया है रवि सर के लिए। और हम लोग लव लगा के अंतिम प्रार्थना करेंगे कि इनके ऊपर जो भी मुकदमा दायर किया गया है, यहाँ जो रास्ता नहीं मिल रहा है, जो परिस्थिति है, जो कि बड़ी हार्ड परिस्थिति है, जहाँ पे मनुष्य जो है अपनी संभावना और मनुष्य अपनी ताकत से नहीं कर पाता, वहाँ प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु उनके मनों को बदले, जो कि इनके ऊपर ये गलत सलत हानि लगा रहे हैं और जो दुष्टता का हाकिम उनके ऊपर वार कर रहा है।
आइए कलेसिया हम के घर के लिए प्रार्थना करेंगे कि इनका जो द्वार जिनको मुख्य द्वार नहीं मिल पा रहा है या जो भी उनका कार्य है जो रुका हुआ है वो होना शुरू हो पाए। हे परम प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं प्रभु। आपने कहा कि प्रभु मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें सुनूँगा और संकट के समय मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके सिंहासन के समान हमारी पूरी कलेसिया एक लौ एक मन होकर आती है प्रभु। सर के लिए घर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपने लाल समुद्र को पार किया प्रभु। आपने पत्थर में से पानी निकाला प्रभु। आपने आकाश के प्रभु झरखे खोल दिए प्रभु कि सारे इज़राइली प्रभु जंगल में 40 साल तक खाना मुहैया कराया प्रभु, मन्ना प्रोवाइड किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्री कर देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस की प्रभु सारी चीज़ें जो होने वाली होंगी प्रभु सर्वेश्वर के हक में होंगी। इनके घर का द्वार मुख्य द्वार कोई नहीं छीनने पाएगा। इनको इनका इनका जो भी जो प्रभु केस होता है प्रभु, अब मुकदमा आप लड़ेंगे प्रभु। हमारे सारे मुकदमे प्रभु आप लड़ते हैं प्रभु और हमें विजय दिलाते हैं प्रभु। आपने कहा है कि हम लोग वी आर मोर देन ए कॉन्करर्स प्रभु। हम लोग आप में यीशु नाज़री में हम लोग ऑलरेडी प्रभु जो वी आर विक्टर्स, वी आर विक्टोरियस प्रभु। हम लोग विजेता है प्रभु। आपने विजेता घोषित कर दिया प्रभु। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सारी चीज़ें सर्विसेज के हक में हो गई हैं। हम लोगों ने प्रतीति कर ली और आपने इसको मुहैया करा दिया और आपने सब कुछ हमारे हक में रखवा दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने इसको प्रार्थना को सुन लिया है। प्रकटीकरण प्रभु बहुत ही जल्दी होगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल प्रभु आपके देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नाज़री नाम से हम लोग मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आमीन आमीन आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रभु के राज्य के लिए चिंता करते हैं, तो परमेश्वर आप सबको भी अपने नजर में रखेगा, अपने पंखों की आड़ में रखेगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता करेगा। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। ये वक्त होगा अगर किसी को कुछ प्रार्थना करानी है सर्विस सर साथ में प्रार्थना करा सकते हैं या कोई गवाही देनी है कुछ करना है तो आप लोग शेयर कर दें या तो बाइबल का कोई क्वेश्चन पूछना है, वरना हम लोग स्थगित करेंगे। 2 मिनट आपके हैं, आप लोग कोई भी हाथ उठा के आप करना चाहे तो कर सकता है। चलिए मुझे नहीं लगता कि आज कोई विषय बाकी है। सबने बहुत अच्छे से जॉइन किया है। सबको शिवानी, पूजा बेटी को ब्लेसिंग्स और सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज भाई, आशीष भाई, शोभन भाई और जो हमारे सत्तो भाई जुड़े हैं सबको आशीष। और कल फिर से मिलेंगे इसी समय इसी वक्त और तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, प्रभु में प्रार्थना बना रहिए और प्रभु की बाट चलते रहिए। जय मसीह की।